आज मैं हूँ हरितमा नर्सरी सेंटर पे, जहाँ पर मेरे घर पे जो प्लांट अभी लगे हैं, लगभग 50 से ऊपर प्लांट लगे हैं। मैं यहीं से ले गया हूँ सारे प्लांट। और आज मैं बात करूँगा इनके जो हेड हैं उनसे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारी है प्लांट के बारे में और कैसे वैज्ञानिक खेती करते हैं। तो आज मैं उनसे मिलाऊंगा और आप लोगों से बात और उनकी बात सुनाता हूँ कि उससे क्या होगा कि हमें बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और आपको भी मिलेंगी। तो अभी आ रहे हैं। यंगस्टर की बात करिए, ठीक है। तो यंगस्टर कैसे बिजनेस में, मतलब खेती को बिजनेस कैसे बनाए? जैसे आप किसी भी खेती को बिजनेस में लाने के लिए हाँ। जब तक आपके अंदर बात बल नहीं आएगा, जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि हमको इसको एकदम पागलपन की तरह करना है, हाँ। तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो पागलपन आना चाहिए, हाँ, वो तो मतलब हर चीज़ में होना हर चाहिए। चीज़ में होना चाहिए, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। हम्म। और उस चीज़ को लग जाइए रात दिन कि हम्म। हमको करना है तो करना है। हम्म। आप देख लीजिए, ये बगल में आलू का खेत है मेरा, ये लगभग 2 एकड़ का है। हाँ। आप देख लीजिए, लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं है। अब फसल आप दिखाइए, कैमरा को थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देख लीजिए कि किस तरह की फसल लगी हुई है। ये लगभग 22 से 23 हज़ार या 25 हज़ार रुपये बीघे ये बिकेगी। अच्छा। हाँ, 25 हज़ार के नीचे नहीं जाएगी। अभी से व्यापारी आ रहे हैं इसको लेने के लिए। इसके बाद इसमें पिपरमेंट लगेगा, उसके बाद धान की फसल लगेगी। मतलब खेती को टेक्नोलॉजी के साथ और साइंस के साथ ऐड करना पड़ेगा तभी बिजनेस। क्योंकि हम सारे सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। हम रोज 2-3 दिन में सुनते ही हैं। तो उस आत्महत्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी- हाँ, मतलब उन्हें किसान, किस तरह हाँ, खेती को व्यवसायिक रूप में लाना पड़ेगा। आप ये जो पारंपरिक खेती है, हाँ। जैसे धान का खेती है, गेहूं का खेती है, इससे आप हट जाइए। सब्जी खेती करिए, सब्जी खेती करिए। और जो व्यवसायिक खेती है, जैसे आप केले की खेती करिए, सब्जी की खेती करिए। इस तरह की खेती करके और जो मार्केट की व्यवस्था है उसमें मजबूत होइए। जैसे आप सब्जी लगा लिए, हाँ। सब्जी आप इधर लगाइए खेत में, और उसको आप बेचेंगे कहाँ? सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्केट आपको नहीं हाँ, मिलेगा, मार्केट आपकी नहीं सब्जी मिलेगा। खेत में लग गई, हाँ। आप लगाने के बाद उसको पता करिए कि मैं इसको बेचूंगा कहाँ। हाँ। आप उसके पीछे लग जाइए कि मुझे बेचना कहाँ है। आप आड़ती से जाके मिलिए, मार्केट में जाइए कि इसका रेट कहाँ है, मैं बेचूंगा कहाँ। और ऐसा नहीं है कि आप अपने नज़दीकी मार्केट में ही बेचिए। कहाँ आपको बेचना है, कहाँ आपको अच्छा रेट मिलेगा, वहाँ आप संपर्क करिए। और सबसे ज़्यादा तभी आप सफल हो पाएंगे जब तक आपकी मार्केटिंग व्यवस्था नहीं होगी। जैसे मैंने केला लगाया, हाँ। तो केले का रेट गिर गया। हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने नज़दीकी मंडियों में पता किया, तो केले का बहुत ही रेट ख़राब था। तो मैंने दूर दूर जाके मंडी में पता चला कि भैया ये हुआ कि रेट जो है यहाँ भी वही रेट है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए। फिर मैंने क्या किया, केले को जो है 4-5 आढ़तियों के पास जा करके उसको जो है सबसे कंपटीशन कराया, अच्छा देगा, कौन अच्छा रेट देगा, कौन अच्छा प्राइस देगा। और मैं अपने केले को ले जाता था, देखिए मेरा ये केला सैंपल, एज ए सैंपल। और उनसे जो बातचीत करता था वो टेप कर लेता था। अच्छा भाई आप क्या दे रहे हैं, और ये मेरा केला है। तो इससे एक कंपटीशन बनता था, और जो अच्छा रेट देता था उसको एक पिकअप लदवा के भेज देता था। तो उस गिरी हुई मंडी में मुझे जो अच्छा रेट देता था उसको मैं बेच देता था। ये संघर्ष भी किसान के अंदर आना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा लड़का है वो आजकल ये अभी मानते होंगे कि बहुत शर्म करता कि खेत में नहीं आना चाहता। एक तो वो खुद नहीं आना चाहता, एक तो समाज ही नहीं आने देना चाहता। वो सोचता कि भैया आपने पढ़ लिया तो आप, उसका मतलब है आप जाके नौकरी करो, वो 5,000 का हो, 10,000 का हो। तो समाज भी चाहता है कि वो खेत में ना आए। तो उसे उन्हें आप क्या करना चाहेंगे कि यंगस्टर को खेती में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो जमीन को कई पुश्तों से सजो करके रखा है, हाँ, ये तो सही बात है। वो क्या करेंगे आप? हम यंगस्टर को सोचना चाहिए। जैसे 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो हमारे पुरखों ने ग्रामीण अंचल में ज़मीन को सजो करके रखा है, हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल। भाई ज़मीन का क्या होगा। और हमारे
ये हमारे देश की जो 65% 65% जो जमीन कृषि योग्य है, और उसी पे लगभग 65% लोग कृषि करके जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे? क्या सबको नौकरी मिल सकती है? ये इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। क्या 70% लोग नौकरी पा सकते हैं? ये तो नहीं करिए, नहीं पा सकते। इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे अभी हम ऑर्गेनिक खेती करें, हाँ, मान लीजिए हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन अपने खुद करें, हमारे गांव में जानवर है, हाँ, हम गोबर हमारे यहाँ खुद मिल सकता है। हाँ, अभी हम डेयरी फार्म बना करके हाँ, और गोबर का उत्पादन करें, हाँ, और गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनावें और ऑर्गेनिक अनाज पैदा करें, तो उस अनाज का हमको अच्छा रेट मिलेगा। हाँ, उस अनाज का हमको अच्छा रेट मिलेगा। उससे सब्जी का उत्पादन करें, उससे हमको अच्छा रेट मिलेगा, उसका हमको मार्केट में अच्छा पैसा मिलेगा, और लोग कर भी रहे हैं। अभी रामस्वरूप वर्मा जी हैं जो बाराबंकी में हैं, वो फैजाबाद में, अच्छा, वो अच्छी सब्जी पैदा करते हैं और अच्छा अनाज पैदा करते हैं। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है, उनसे हम लोग जा कर के मिले भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे किसान अभी शुरुआत उधर किए हैं, और हम लोग इधर मैं खुद कर रहा हूँ। मैं खुद वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता हूँ, और मैं यहाँ अपने यहाँ बहुत सारे किसानों को जो है शुरुआत करवा भी रहा हूँ, और इसका मैं बहुत बड़ा खुद सेट डालने वाला हूँ। कल अभी DHO साहब आए थे, उनसे मेरी बात भी हुई है। तो मैं खुद चाह रहा हूँ, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, तो अपने एरिया में बहुत सारे नौजवानों को मैं इस तरह से चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक खेती शुरू करें, जो उनके पास ज़मीनें हैं, और हम लोग एक टीम बना करके उस अनाज का, और जो बड़े बड़े शहरों में माल साफ हैं, जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उसमें उसका जो है निर्यात किया जाए, उसको बेचा जाए अच्छे रेट पे। एक समिति बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए, हाँ। और एक संगठन बनाया जाए। हाँ। यदि हमारा ये ऑर्गेनिक चावल या ऑर्गेनिक अनाज नहीं बिकता है, हाँ। तो हम भाई जो सरकार की समितियां हैं जो बैठती हैं, जो योजनाएं बनाती हैं, उनसे हम बात करेंगे कि भाई हम लोग पैदा कर रहे हैं, तो हमारा उस पर अच्छा रेट हमको मिलना चाहिए। मतलब हमारी सरकार भी यही चाहती है कि लोग अपनी खुद के गांव में एक समिति बनाएं और अपनी चीज़ को इस तरह मार्केटिंग करें, जैसे कंपनी करती है कि अपना प्रोडक्ट बनाती है तो सेल भी करती है, खुद ही अपना प्राइस खुद रखती है। तो किसान भी इसी तरह करे, एक समिति बनाए, एक ग्रुप बनाए, और फिर अपनी चीज़ों को सेल करे। हाँ। जैसे अभी हमने पेपर में आज पढ़ा कि ये जो बजट आया है, उसमें सरकार ने दिया है कि जो गंगा के तराई वाले एरिया है, 5 किलोमीटर के एरिया में, तो उसमें गैर रासायनिक खेती की जाएगी। गैर रासायनिक, बिल्कुल। उसमें जो ऑर्गेनिक खेती लोग करेंगे, ऑर्गेनिक की बात करेंगे, तो वो जो अनाज पैदा होगा, उसके लिए तो सरकार कोई योजना बनाएगी, भाई वो अनाज कहाँ बिकेगा। तो उस तरह से जो हमारा ये पूर्वांचल का एरिया है, ये समतल जमीन है, इस पे तो हम अनाज उगा ही सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर ही सकते हैं, क्यों नहीं। तो इस तरह से सब्जी उगावे, हम अनाज भी उगावे, जो भी गेहूँ है, चावल है, उसको उगावे, और उसका हम जो है जिस तरह से वो मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसमें ले आकर के बेचें। और हमारे यहाँ गोबर और दूध, ये तो गांव में हम आसानी से भाई उपलब्ध कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से हम बहुत सारा कुछ अपने गांव में और अपने ज़मीन पे कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी हमारे पास, हमारे किसानों के पास आती है, वो हर चीज़ प्रोडक्शन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था। मार्केटिंग, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मार्केटिंग। तो उस मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, उससे किस तरह, क्योंकि जैसे किसानों के पास चीज़ें होती हैं, दाम ऐसा आ जाता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, आगे से वो नहीं चाह पाते हैं कुछ अलग वही सेम चीज़ पैदा करें, तो फिर वही गेहूं पे आ जाते हैं कि उनका MSP है तो कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन और चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं कि वो जैसे ही मार्केट में जाता है, उनका सामान क्या डाउन हो जाता है, और फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो उसको किस तरह प्लान बनाया जाए कि मार्केटिंग से किसान लड़ पाए और मार्केटिंग कर पाए अपनी चीज़ों का, वो उसके लिए कैसे करा जाए? मेरे समझ से इसके लिए हमको चाहिए कि एक इस तरह से हमको भी एक गाँव में एक समिति बनाई जाए, छोटी छोटी जो है एक संगठन बनाया जाए, और जो प्रोडक्शन करने वाला किसान है वो खाली प्रोडक्शन करे, और जो मार्केटिंग करने वाली एक टीम बनाई जाए। जैसे गांव-गांव में समूह बनाए हैं, लोगों ने महिलाएं समूह बनाई हैं, तो इस तरह छोटे समूह रहें, और वो सिर्फ मार्केटिंग का काम करें। जैसे गांव खेत से कलेक्शन करें और वो सिर्फ मार्केटिंग करें, उनको भी 1-2% लाभ हो, वो ले जा करके कहीं भी मंडी में बेचे। यही सही कह रहे हैं कि कुछ लोग होना चाहिए वो मार्केटिंग पे ही ध्यान दें, प्रोडक्शन से उनका कोई काम ना हो, वो मार्केटिंग पे ही ध्यान दें, तभी हो सकता है। वो खेत से कलेक्शन करें और ले आके सिर्फ बेचें, किसान सिर्फ पैदा करें, तभी ये हो सकता है।
जैसे कंपनियों में भी ऐसी होता है ना, कुछ प्रोडक्शन काम होता है, कुछ इनका हाँ, मार्केटिंग जिस काम तरह से होता है, कंपनियां चलती हैं, तो कंपनियों की तरह करना पड़ेगा। कंपनी इस तरह और से उसमें ये चीज़ और है कि यंगस्टर लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ा लिखा नवयुवक नहीं जुड़ेगा तब तक ये सिस्टम चल नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा ही जा करके मार्केट में वो बेच सकता है। बिल्कुल। बड़े माल साहब में एक जो अनपढ़ किसान है वो जा करके अपना प्रोडक्शन बेच ही नहीं सकता, उससे बातें नहीं कर पाएगा, काउंटर पे जा करके उससे बातें नहीं कर पाएगा, वो पढ़ा लिखा युवा ही कर सकता है। तो भैया आप ये बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आपने मतलब फार्मिंग कितना इंटरेस्ट कर दिखाया। जैसे आपका मैं देख रहा हूँ खेती भी शानदार कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपने वहाँ पे प्रतिमा नर्सरी सेंटर भी खोल रखा है। जी। तो कैसे इंटरेस्ट जगा, मतलब नहीं लोग चाहते हैं आजकल तो, और आपको तो गांव से ही बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, जी जी, है ना? जी, जी। तो किस तरह मोटिवेशन आपके अंदर आया, ये कब से स्टार्ट हुआ कि आप ये करें और नेचर के करीब एक्चुअली रहें? में हमारे यहाँ वास्तव में पहले से ही ये परशुरामपुर गांव आदर्श गांव रहा है। तो पिताजी पहले से ही यहाँ आलू खेती विरासत में ही हम लोगों की होती थी, पहले से ही होती थी। खेती तो पहले से होती थी, तो मैं बचपन से ही देखता था, तो खेती में मेरा पहले से ही रुचि था। लेकिन बाद में मुझे यहाँ हमारे गांव में एक साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर देवेंद्र सिंह। अच्छा। तो वो पूसा में कृषि वैज्ञानिक रहे। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया माटी फाउंडेशन करके। अच्छा। तो वो जो है, जब वो मुझे देखते थे कि मैं बहुत बढ़िया खेती उती करता था, तो वो मुझे ले गए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ले गए, कहे भैया आप अच्छा काम करते हो, तो आप मेरे लिए कुछ काम करिए और कुछ समय अपना अमूल्य जो है निकाल करिए, 1 घंटा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करिए। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, काम करेंगे, और क्या करना रहेगा। क्या जो आपका अनुभव है वो जो है हम किसानों के लिए काम करना चाह रहे हैं, और उसमें आप अपना शेयर करिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो ले गए, तो मुझे वो 1 घंटा वो जो है पर डे अपने उस फाउंडेशन में तो ले जाते थे। किसानों से मैं जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव था खेती का, वो मैं जाके शेयर करता था। तो मैं वहाँ जब काम करने लगा, तो वो ले जा करके जितने भी वो ICR के वो साइंटिस्ट जो वहाँ दिल्ली में रहते थे, तो जितने ICR के जितने अनुसंधान थे, जैसे सब्जी के अनुसंधान या फल वाले अनुसंधान या जो लकड़ी वाले पौधे वाले होते हैं उसके अनुसंधान, तो देश में जितने भी अनुसंधान थे वो ले करके उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलवाया। अच्छा। गेंदे की खेती मैं करवाता था, फूल की खेती, चूँकि इस पूर्वांचल में यहाँ फूल की खेती नई लोग करते थे, तो मैंने वो नई चीज़ को ले आके यहाँ करवाया कई साल किसानों को। बहुत सारे किसानों को नया नया जो है सब्जी की जो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं उसको भी ले आकर के बहुत सारा जागरूकता फैलाया। और उसके साथ साथ मैंने बागवानी बहुत सारा किसानों को ले आकर के लगवाया, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जो लोग शहरों में जाकर शिफ्ट हो गए हैं, उनको ले आकर के यहाँ बहुत सारी जिनकी ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं उसमें बागवानी लगवाया, बहुत सारे पौधे लगवाए, तो उनको उस बागवानी से बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 5-6 सालों में फाउंडेशन के साथ जुड़ करके बहुत सारे काम करवाए उनके किसानों के लिए। तो इसके लिए मुझे हर साल जिला उद्यान के तरफ से वो कुछ न कुछ पुरस्कार मुझे मिलता रहता है। अभी केले की खेती पे अच्छा योगदान के लिए मुझे पुरस्कार मिला है इस साल। ये भैया की केले की खेती थी, हाँ, जो अभी फसल लेके अभी कट गई है, अभी कट चुकी है, और फिर इसमें कुछ और लगेगा, हाँ, है ना भैया? हाँ। तो इस तरह ये जो जितने भी मतलब हर खेती को वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तभी ये सक्सेस है, और सभी को इस पे ही ध्यान देना चाहिए। और भैया हमारे गांव के पास परशुरामपुर के हैं, तो जो भी किसान आसपास के हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं, और रियली ये आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपका हर जगह सपोर्ट करते हैं। इनसे मैं जितनी बार भी जो भी जानकारी ली, बहुत शानदार बताया इन्होंने, और मैं चाहूँगा भैया ऐसे ही आप मतलब ये इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, गांव के लोगों को बताना और जागरूक करना, ठीक है। चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे ही, लेकिन जिस तरह आप लड़ रहे हैं, और मैं भी चाहूँगा कि आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूँ, और आपकी चीज़ों को जो भी आप बता रहे हैं मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से और अपने खुद ही अपने खेतों में भी फैला पाऊँ। नहीं, ठीक है।